हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपको अलजेब्रा के इंपॉर्टेंट प्रश्न कराऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, यदि a माइनस बी बराबर 8 और a प्लस बी बराबर -6, तो 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिएगा, a माइनस बी बराबर 8, ठीक है, और a प्लस बी बराबर -6 ये दिया गया। अब देखना यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता। यही तो होता है। और जहां पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, वहां ये लिख सकते हैं, और जहां पे ये लिखा हुआ है वहां पे आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये जो 2 है, ये यहां से हटेगा तो इसके बटे में आ जाएगा 2। ये बात भी आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ए और बी, ए प्लस बी आपका कितना है, 6 है, और 6 का क्या, ए प्लस बी आपका 6 है, और 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 हो जाएगा। ये इधर ही लिख देता हूं, 36 हो जाएगा। प्लस ए माइनस बी, ए माइनस बी आपका 8 है, 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। डिवाइड में 2 बराबर, यहां पे देखिए, ये 2 तो यहां से हटके यहां आ गया था, तो यहां से हटा दीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ये। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 36 और 64 को जब जोड़ेंगे तो ये 100 हो जाएगा, बटे में 2 है। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है। बराबर कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। 2 से 100 कट जाएगा 50 बार में। ठीक है, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। यही तो है। अब देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना, 50 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, 50 है। तो 50 गुने 3, 150, 150 दिया गया है सी ऑप्शन में। ये आपके सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुने 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 50 है, गुने 3 से कर देना है 150। आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, 2a माइनस बी बराबर 3 और 2a प्लस बी बराबर 13, तो 4ab का मान हमें बताना है। बहुत अच्छा सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन। देखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, 4ab होता है। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए बी। ये जो 4 है ये कहाँ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब देखिएगा, ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी 13 है। ठीक है, ए प्लस बी 13 है और 2 मल्टीप्लाई में है, तो 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में रहने दो। ए प्लस बी 13 है, ए प्लस बी का मान 13 है, तो 13 रखो, और इसका क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर दीजिए। माइनस, माइनस में क्या है, देखो ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का मान 3 है, 2 मल्टीप्लाई में है, तो 2 मल्टीप्लाई में रहने दो। ए माइनस बी कितना है, ए माइनस बी आपका 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देना है आपको, बटे में 4 है, बराबर में ए बी है। ठीक है, 2 गुने 13 का स्क्वायर 169, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, बटे में 4, बराबर ए बी। ठीक है, अब देखो 169 का गुना 2 से कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 338, माइनस का 18, बटे में 4, बराबर ए बी। 338 में से 18 माइनस कर दो तो 320, बटे में 4, बराबर ए बी। 4 अट्ठे 32 और 1 0 80 हुआ, तो ए बी का मान कितना हो गया भैया, 80 हो गया। ए बी का मान कितना हो गया, 80 हो गया। ठीक है, ए बी का मान 80 हो गया। 80 कहां पर है भाई,
बी ऑप्शन में दिया गया, ये आपके सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। क्लियर हो गया ना सभी को? अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है x प्लस 1/x बराबर 9 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताइए। जब भी पावर 2 होती है तो ये जो k का मान है 9, पावर 2 है तो पावर 2 करेंगे, दोनों जगह प्लस है तो माइनस करेंगे 2। 9 का स्क्वायर 81, माइनस करेंगे 2, कितना आ जाएगा 79। आपके सवाल का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, दोनों जगह प्लस है तभी माइनस करते हैं, इसका रूल भी समझ लीजिए। अगर दोनों जगह प्लस है तो आपको माइनस करना है, अगर एक जगह प्लस है दूसरी जगह माइनस है तो भी आपको प्लस करना है, पहले माइनस है बाद में प्लस है तो भी आपको प्लस करना है, दोनों जगह अगर माइनस है तो भी प्लस करना है। एक ही कंडीशन में माइनस किया जाता है जब दोनों जगह प्लस होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है x माइनस 1/x बराबर 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या है? देखो ये 5 लिखो, ठीक है, पावर 2 का सवाल है, पावर 2 करिए, एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है तो आप क्या करोगे, प्लस करोगे। तो 5 का स्क्वायर 25, प्लस कर दो 2, आंसर आ जाएगा 27। ठीक है, 27 आंसर आ गया। इन सवालों को ना केवल 5 सेकंड में किया जा सकता है, कभी भी इन सवालों के लिए परेशान मत होना। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 बराबर 7 हो तो x की पावर 16 प्लस 1/x की पावर 16 का मान क्या? ऐसा सवाल अगर आ गया तो आपको परेशान नहीं होना, थोड़ा सा बस लॉजिकल सोचिए। यहाँ 8 है यहाँ 16, ये 8 से हो गया 16, 2 गुना हो गया। जब 2 गुना हो गया ना तो बस आपको ये समझना है कि ये x की पावर 2 का मान है। ठीक है, x की पावर 2, तो ये k का मान लिखिए 7। जब 2 गुना हुआ है तो आपको ये समझना है कि ये x की पावर 2 है, और 3 गुना हुआ है तो ये समझना है x की पावर ये 3 है। ठीक है, और जब पावर 2 होता है तो हम क्या करते हैं, पावर 2, और दोनों जगह प्लस है तो माइनस का 2। ठीक है, 7 की पावर 2 का मान 49, माइनस करिए 2, आंसर आ जाएगा 47। ये आपके सवाल का ना बेहतरीन सा क्वेश्चन दिया गया था आपको इस वीडियो में, और मुझे अच्छा लगता है ये सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है x प्लस 1/x बराबर 4 हो तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान क्या? देखिए जब x की पावर 4 है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, p की पावर 4 माइनस 4p स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 2, ये लगा देना जब यहाँ पावर 4 हो। ठीक है, चलिए इसी के अनुसार हम कर देंगे, आंसर आ जाएगा p की पावर 4 माइनस 4p का स्क्वायर प्लस का 2। ठीक है, p का मान देखो 4 है तो 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 माइनस 4, p का मान 4, 4 की पावर 2 प्लस का 2, 4 की पावर 4 का मान होगा 256 माइनस 4। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसा काम करता हूँ, 4 का पावर 2 का मान 16, 4 चौक की 16, भाई देखो 4 का मान 2 की पावर 16, 4 की पावर 2 का मान 16, 16 चौक के 64 डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, प्लस का 2, चलिए 256 में से 64 को घटा दीजिए और फिर 2 को जोड़ लीजिए। पहले हम सीधे सीधे 2 को ही जोड़ लेते हैं, 256 में 2 जोड़ लो प्लस का 258 हो गया, माइनस कर दो अब 64, 8 में से 4 गया तो 4, और यहाँ पे 25 में से 6 गया तो 19, 194 हो जाएगा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न सभी को क्लियर हो गया है ना? अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है x प्लस 4 बराबर 1/x हो तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान क्या? x की पावर 4 है ना तो वही लगेगा जो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि p की पावर 4 प्लस 4p स्क्वायर प्लस का 2, यही तो बताया था। लेकिन इसमें फर्क ये है कि ये 4 है ना, ये पहले दे दिया गया, तो इसको इधर ले जाओ बराबर के, है ना, x, इसको बराबर के आप इधर ले जाइए, x बराबर 1/x प्लस का है, इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा इधर आकर। ठीक है, अब कर लीजिए, p का मान कितना है 4, और 4 की पावर 4, देखो p का मान 4 है, इधर लिख लीजिए, मैं लिख लेता हूँ, p की पावर 4 प्लस 4p स्क्वायर प्लस का 2, p का मान 4 माइनस का 4 की पावर 4 इंटू 4, p का मान 4 की पावर 2 प्लस का 2, यही तो है, इसका मान 256 इंटू 4, 16 प्लस का 2। ठीक है,
चलिए 256, 16 चौके 64, 16 चौके 64, 256, 16 चौके 64, 64 प्लस का 2, ये सभी प्लस के हैं, ये सभी संख्याएं प्लस की हैं, तो सभी को जोड़ लेना है। 6 4 10 और 2 12 हासिल लगा 1, 6 और 5 11 और 1 12 हासिल का फिर से 1, 2 और 1 3। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब आएगा वो 322 आएगा। ये आपके सवाल का हो गया सही आंसर। क्लियर है ना सभी को सवाल? अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है x माइनस 1/x बराबर 3, तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। देखो ये पावर 3 वाला सवाल है, पावर 4 वाला था तो मैंने सिखाया, अब पावर 3 वाला है तो क्या करेंगे, p की पावर 3 प्लस का 3p, ये काम करते हैं बस। ठीक है, चलिए p का मान कितना है 3, तो 3 लिखिए, 3 की पावर 3, ठीक है, प्लस 3p, 3 इंटू पी का मान 3 है, तो 3 की पावर 3 का मान 27 प्लस 3 3 जा 9, ये कितना हो जाएगा 36। आंसर आ गया। ठीक है, आपको बस एक काम करना है कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और अधिक से अधिक शेयर करना भाई। ठीक है, अब आप कहेंगे सर अधिक से अधिक लाइक तो हम कर नहीं सकते, एक ही लाइक कर सकते हैं, तो एक ही करिए, लेकिन शेयर तो अधिक से अधिक कर सकते हैं ना, तो अधिक से अधिक शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।